हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइस। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं एसएससी जेई एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं और एसएससी जेई एग्जामिनेशन में दो तीन बार या एक बार एग्जामिनेशन दे चुके हैं, भी उन्होंने क्वालिफाई नहीं करा है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था, एसएससी जेई नॉट क्वालिफाइड। अक्सर जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत उम्मीदें होती हैं एग्जामिनेशन से, और एग्जामिनेशन देने के बाद ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन तो अब निकल गया, अब क्या, अब तो एक साल फिर से देना पड़ेगा प्रिपरेशन। और बहुत ही बुरा लगता है जिन बच्चों ने मेहनत भी करी होती है, या फिर मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करी है तो एटलीस्ट आपने अपनी ज़िंदगी का बहुमूल्य समय तो दिया, आपने एक साल या फिर बोला जाए 6 महीने 7 महीने आपने प्रिपरेशन को दिया। वो जर्नी जो होती है वो वापस लौट के नहीं आती है, वो समय लौट के नहीं आता, और वो समय निकलने के बाद बड़ा ही अफ़सोस होता है गाइज़। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि ये वीडियो कहीं न कहीं उन सभी बच्चों का एक मिला-जुला आउटपुट है, जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन दिया, एग्ज़ामिनेशन में निराशा मिली, एग्ज़ामिनेशन को दोबारा दिया, एग्ज़ामिनेशन में निराशा मिली। क्या ऐसा बदलाव किया उन्होंने, तो दूसरी या तीसरी बार में उसने एग्ज़ामिनेशन को क्रैक किया? या फिर क्या उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने पढ़ने के तरीके में, मेथोडोलॉजी में क्या बदलाव किए जिससे कि उनको हासिल मिली सफलता? उसके बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं गाइज़। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डूज़ और डोंट की। मतलब कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए प्रिपरेशन जर्नी के लिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टेज पे, चाहे वो प्रिपरेशन किसी भी एग्ज़ामिनेशन की हो, स्पेशली एसएससी जेईई की बात करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम डोंट्स की बात करेंगे, क्या नहीं करें, है ना? रूल्स तो चलो बहुत सारे बच्चों को पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी हम बात करेंगे, वहाँ पे भी बात करेंगे। लेकिन डोंट्स, जो चीज़ें हमें नहीं करनी है उसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बार-बार वो रिपिटिटिव मोड पे हमारा माइंड, हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो हमसे रिपीट करवाती है, वो हम करने लगते हैं। ना चाहते हुए भी वो चीज़ हम लोग करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, और जिसका कोई आउटपुट आपके रिज़ल्ट में नहीं देखने को मिलता है। वो केवल और केवल आपका टाइम किलिंग, और आपको ये एहसास होता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। तो सबसे पहले गाइज़ बात करते हैं डोंट्स की। देखिए 2-3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखा हुआ है, डू नॉट यूज़ गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज़ नोट्स। अगर आपको जेईई एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है ना बेटा, अगर आपको जेईई एग्ज़ामिनेशन निकालना है, या फिर एई के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, ऑब्जेक्टिव वन डे एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, जिसमें प्री लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के नोट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं, और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं उन नोट्स को, और नोट्स को पढ़ने के बाद उनको लगता है कि यार इसमें से क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, इसमें से क्वेश्चंस तो फँस रहे हैं। नोट्स हालाँकि मजबूरी में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के नोट्स नहीं है, इसलिए इस नोट्स को वो बार-बार रिवाइज़ करते रहते हैं, और क्वेश्चन आएँगे बेटा, उसमें से क्वेश्चंस तो आएँगे। आप किसी भी छोटे से छोटे किसी भी, मतलब एकदम कॉलेज के भी बुकलेट उठा लोगे, कॉलेज के भी सेमेस्टर के भी जो वो आती हैं, गाइड्स आती हैं, उसको भी उठा लोगे तो उनमें भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलेंगे वहाँ से। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उस एग्ज़ामिनेशन को आप क्रैक कर पा रहे हो। देखो, नोट्स में बहुत सारा मटेरियल होता है, बहुत सारा कंटेंट होता है, इनफ होता है, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत है क्या, ये समझने वाली बात है। इसको हम लोग नहीं समझते हैं। 50% क्वेश्चन आ जा रहे हैं, 50% क्वेश्चन आपने कर लिए, 50% से सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। 40% सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। 40% मार्क्स लाके सिलेक्शन नहीं हो रहा है आपका, तो आप क्यों इस चीज़ को रिपिटेटिव मोड में कर रहे हो? और आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन है, गेट का एग्ज़ामिनेशन है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के होते हैं। आपके जेईई एग्ज़ामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? जेईई एग्ज़ामिनेशन की रिक्वायरमेंट है वन लाइनर क्वेश्चन, देखा, आंसर किया। अगर सॉल्व भी करना हुआ, तो सॉल्व भी करने में बहुत ज़्यादा समय लगा तो 5 मिनट का समय लगेगा। तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो। नहीं समझोगे, 1-2 साल और पढ़ोगे और फिर रियलाइज़ होगा कि नहीं निकल रहा है एग्ज़ामिनेशन, क्या करें? आज ही आपको सलाह दे रहा हूँ, दोस्त के नाते, भाई के नाते इस सलाह को ज़रूर अडॉप्ट करिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। खुद के नोट्स बनाओ, अभी डूज़ में वो पॉइंट्स आपको बताऊँगा। डू नॉट सॉल्व अननेसेसरी क्वेश्चंस। अननेसेसरी क्वेश्चंस का मतलब इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपने बहुत होशियार हो, आपको बहुत अच्छे से कोई सब्जेक्ट आता है, सर्वेइंग आपको बहुत ईज़ी लग रही है, आपने गेट के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के खूब लंबे-लंबे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो।
अननेसेसरी उसमें आपका टाइम किल हो रहा है। ये समझो कि उतने समय को अगर आप यूटिलाइज़ करते हो अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो उस टाइम में आप कितने सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो, जो आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाएँगे। अननेसेसरी क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो आप मैकेनिकल के क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चंस आपके सिविल के ही हैं, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एग्ज़ाम में आपको ज़रूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए मैंने लिखा अननेसेसरी क्वेश्चन। अगला देखिए, डू नॉट मेक शॉर्ट नोट्स एट एग्ज़ाम टाइम। कई बार ऐसा होता है ना कि जब एग्जामिनेशन आ जाते हैं, 2 महीने बचे रहते हैं या ढाई महीने बचे रहते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाने लगते हैं। ये अक्सर हमारा दिमाग कहता है कि अरे यार, एग्जाम टाइम पे जाऊँगा, तो एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले रिवाइज़ करूँगा। और ये क्या करता है, ये शॉर्ट नोट्स मेकिंग, आप सपोज़ करो कि आपके सब्जेक्ट है 13, आप इसमें से अगर किसी 6 सब्जेक्ट के भी शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे, तो ये पूरा का पूरा आपका 1 मंथ का टाइम इसी में निकल जाएगा गाइज़। और वो जो कीमती टाइम था जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी थी, रिवीजन करना था, फॉर्मूले रिवाइज़ करने थे, उस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हो? छोटे-छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते हो, वो भी काम नहीं आते हैं आपके। क्योंकि शॉर्ट नोट्स मेकिंग आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान होनी चाहिए। एग्ज़ाम टाइम पे नहीं। एग्ज़ाम टाइम पे शॉर्ट नोट्स आपको नहीं बनाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे, और ये आप भी फ़ील करोगे, वो बच्चा बहुत अच्छे से फ़ील कर रहा होगा, जो इन सब चीज़ों को करता होगा। वो 100% फ़ील कर रहा होगा। कुछ और भी पॉइंट्स हैं डोंट्स में। डू नॉट रिवाइज दोज सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन विच आर ईजियर फॉर यू। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको आसान लगते हैं, मजा आता है उसके क्वेश्चंस लगाने में। जैसे मान लो किसी को कॉमर्स अच्छी लग रही है, किसी को सर्वे अच्छी लग रही है, किसी को आरसीसी अच्छी लग रही है, और उसी क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीटेटिव मोड पे आप रिवाइज कर रहे हो। जब भी पढ़ने का मन करता है आप उसी को उठा लेते हो, उसी के क्वेश्चंस उठा ले रहे हो। प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर रहे हो तो सर्वेइंग के सॉल्व कर ले रहे हो, गेट के सॉल्व कर रहे हो, गेट के क्वेश्चन सर्वेइंग सॉल्व कर ले रहे हो। ये क्या करता है, हमारे माइंड को केवल उस समय के लिए अच्छा फ़ील कराता है जिस समय उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। और इससे नुकसान हमारा ही है। इससे पूरा का पूरा नुकसान हमारा है, क्योंकि जो चीज़ आती है और उसका वेटेज कितना है ये भी आपको पता है। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 6 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आपको इतने अच्छे से आता है कि 6 में से 6 या 5 तो सही किसी भी हालत में कर लोगे आप। और उसी सब्जेक्ट को बार-बार समय दे रहे हो, और इनफैक्ट इसकी जगह पे आपके 12 नंबर के भी सब्जेक्ट हैं कुछ, और उन सब्जेक्ट को आप पढ़ ही नहीं रहे हो, नहीं आता है तो आप भाग रहे हो उससे। तो जब भी आपके पास समय मिले कहने का मतलब है एग्जामिनेशन में जब टाइम हो 6 महीने 7 महीने, तो उन सब्जेक्ट को टारगेट करो जिनमें ज़रूरत है आपको मेहनत करने की, जिनमें रिक्वायरमेंट है आपकी एनर्जी की, एफिशिएंसी की, आपके टाइम की। उन सब्जेक्ट को पढ़िए ताकि वो लास्ट टाइम पे आप उसको रिवाइज़ करके वहाँ पे भी अपना स्कोर कर सकें, और वहाँ से आपकी स्ट्रेंथ दिख सके एग्जामिनेशन में। चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो। नॉन टेक्निकल में अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट के लिए छोड़ते हैं। वेटेज वैसा ही है, 100 नंबर की नॉन टेक भी आती है, 100 नंबर का टेक्निकल। नॉन टेक में 50 नंबर वाला पोर्शन जीके जीएस वाला तो ऐसे स्वाइप ऑफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं बच्चे, कि लगता है कि वो तो उसी दिन आप पढ़ के चले जाओगे और 50 में से 40 लेते आओगे। वो आपको बहुत पीछे ले जाता है, तो ये याद रखिएगा इस पॉइंट को बेटा, जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं डूज़ की। डूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी देखना है बहुत अच्छे से। रेगुलेट योर स्टडी टाइम। रेगुलेट करना मतलब क्या होता है? बीच-बीच में समय देना खुद को स्टडी टाइम के बीच में। कभी भी लगातार बैठ के कोशिश मत करो कि 10 घंटे या 8 घंटे लगातार मैं पढूँ, या 4 घंटे या 3 घंटे भी लगातार पढूँ। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप 2 घंटे का टेस्ट प्रॉपर दो एसएससी जेईई के हिसाब से। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्टडी टाइम को कुछ इस तरीके से रेगुलेट कीजिए कि 1 आवर का अगर स्टडी किया आपने, तो वहाँ पे आपको 10 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। छोटा-सा ही ब्रेक होगा, पावर नैप कह सकते हो। लेट गए, गाने सुन लिए, टहल लिए, चाय पी लिए, घूम लिए, बालकनी में निकल लिए, थोड़ा-सा किसी दोस्त से बात कर लिए, 10 मिनट का छोटा-सा ब्रेक लिया, और फिर से उसी तरीके से उसी मूड में आप पढ़ने बैठ गए। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का ब्रेक लिया तो टहलने निकल गए मरीन ड्राइव और इधर-उधर, और घूम के आ रहे हैं 1-2 घंटे बाद मस्त पार्टी करके। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ पे 1 आवर पे 10 मिनट का छोटा-सा ब्रेक ले सकते हैं। बोलते हैं रेगुलेट करना स्टडी टाइम को, जिससे कि आप एनर्जाइज़ हो जाओगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, फिर से नया फ्रेश पढ़ने का माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और उस चीज़ को अब्ज़ॉर्ब कर पाएगा। दूसरा पॉइंट है डूज़ में, रिवाइज़ फॉर 15 मिनट एट द एंड ऑफ ईच डेज़, या फिर ईच रिवीज़न, ईच स्टडी। किसी भी दिन में आपने स्टडी करा है तो 15 मिनट समय लास्ट में दे दो कि आज हमने क्या-क्या पढ़ा है, इसको बस देख लूँगा, है ना? आज पूरे दिन जो पढ़ा, लास्ट में सोने से पहले हमने 15 मिनट देख लेना है कि अच्छा ये पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था, बस देखना है। का ये मतलब नहीं है, रिव्यू का मतलब होता है बस देखना।
ये नहीं मतलब है फिर से उसको रिवाइज कर रहे हो, बस देखने में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अच्छा ये पढ़ लिया था हमने, इरिगेशन में ये पढ़ लिया था, ड्यूटी डेल्टा पढ़ लिया, ऑयल मैकेनिक्स में हमने फिट वेट निकालना पढ़ लिया था, इकोनोमीटर टेस्ट पढ़ लिया था, मतलब कुछ कुल मिला के हमने बस देखना है, अच्छा ये फॉर्मूला था, इस तरीके से हमने 15 मिनट का समय लिया, जिससे कि वो आपकी मेमोरी में अच्छे से स्टोर हो जाएंगी चीज़ें कि उसको दोबारा आपको जब भी याद आएगा तो तुरंत स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये फॉर्मूला था ये। अदरवाइज क्या होता है कि ऐसा लगता है यार कल ही पढ़ा था, याद क्यों नहीं आ रहा है ना? 2 बार जब आपके दिमाग में वो चला जाएगा तो वो सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में जाने की उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। ये आपके लिए हेल्पफुल होता है, राइट? इसके बाद क्रिएट अ स्टडी प्लान। स्टडी प्लान हमेशा होना चाहिए आपके पास कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे खत्म करना है, और पूरा का पूरा आपके पास रूट मैप होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। आज ही टारगेट करना है एसएससी जेई का एग्जामिनेशन, और एसएससी जेई एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, पढ़ना स्टार्ट करना है अगर आप नहीं पढ़ना शुरू किया। एग्जामिनेशन 100% निकलेगा गाइज, जो जो एक एक पॉइंट लिखे हैं सारे के सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, और अभी आपके पास समय भी है, ठीक है? अब लेकिन इतना ही समय है कि जितना समय आप अच्छे से यूटिलाइज करो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। अब लापरवाही करोगे तो शायद भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। प्रिपेयर सेल्फ नोट्स। खुद के नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी किसी के मांग के नोट्स या पीडीएफ या फोटोकॉपी से पढ़ना अगर सीख रहे हो तो बहुत गलत है। खुद के नोट्स बनाओगे, जो लिखी रहेंगी आपके द्वारा चीज़ें, उनको पढ़ने में समय बहुत कम लगेगा, ये आपका समय बहुत बचाता है। आपको लगता है कि नोट्स प्रिपेयर करने में समय लगता है, नोट्स प्रिपेयर करने से समय बचता है। दूसरे के नोट्स को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उतना ही समय देना पड़ेगा समझने में, और खुद के नोट्स को आप पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ने में अगर आपको 1 घंटा लगा, तो दूसरी बार खुद के नोट्स पढ़ने में आपको केवल 30 मिनट लगेगा। अगली बार रिवाइज़ करोगे तो क्या पता 15 मिनट या 5 मिनट में रिवाइज़ कर लो उस पर्टिकुलर नोट्स, पर्टिकुलर। खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, और नोट्स के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, वो भी एग्ज़ाम समय पे नहीं, एग्ज़ाम समय से पहले, आज से ही। तो आई होप गाइज़ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, ये सारे के सारे पॉइंट रिलेट कर पा रहे हो आप, तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स, कॉलेज के ग्रुप्स। जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है उसमें एक पॉजिटिव माहौल बनाइए, ताकि वो सारे के सारे दोस्त मिलके पढ़ सके और एग्जामिनेशन क्रैक कर सके। एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस केवल और केवल आपका तरीका सही होना चाहिए। अदरवाइज लगे रहोगे, बार बार एग्जामिनेशन दोगे और आपको निराशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ, लास्ट में एक पॉइंट और ज़रूर बताऊंगा, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है प्रॉपर वे में पढ़ने की, स्टडी मटेरियल, पूरी की पूरी लाइव क्लासेस, टेक्निकल की या नॉन टेक्निकल की, तो डेफिनेटली आप सब ज्वाइन कर सकते हो इंजीनियर्स अड्डा पे। ये पर्टिकुलर एसएससी जेई का कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, एसएससी जेई का ये न्यू कोर्स है। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए, या फिर आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एसएससी जेई सिविल फाउंडेशन बैच, ये न्यू बैच है बेटा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा बिल्कुल नया बैच अभी स्टार्ट ही हुआ इसी मंथ। जो भी आपकी नॉन टेक्निकल की कुछ क्लासेस निकल गई हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी। डिस्काउंटेड प्राइस में ज्वाइन करने के लिए बेटा इसमें आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y293। किसी भी कोड, किसी भी कोर्स पे, कोई सा भी कोर्स हो, चाहे ओएनजीसी का हो या एमपी सब इंजीनियर का बैच हो, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना है अगर मिनिमम प्राइस में, तो कूपन कोड को आप अप्लाई करके ही पेमेंट करेंगे। मिनिमम प्राइस में ऑलरेडी है, 2100 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें टेक्निकल की सारी क्लासेस, नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, टेक प्लस नॉन टेक। और किसी को अगर कंप्लीट एक ऐसा बैच चाहिए जिसमें सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिल जाए, तो उनके लिए ये सिविल इंजीनियरिंग महापैक है। इसको भी आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से ही ज्वाइन करिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करो फ़ोन। इंजीनियरिंग सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग अगर आपकी ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में जाइए, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में, वहाँ पे आपको, सिविल ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग का महापैक सर्च करना होगा एप्लीकेशन में ही, स्टोर ऑप्शन पे, और सर्च करने के बाद ये पर्टिकुलर आपको बैनर दिखाई देगा। कूपन कोड यूज़ करेंगे Y293, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 78% का। 78% के डिस्काउंट के बाद आपको 6 मंथ और 12 मंथ दोनों वैलिडिटी में ये पैकेजेस में ये पर्टिकुलर पैक होगा। 6 मंथ वाला लगभग 2900 का होगा, आप चेक कर लेना प्राइस।
और 3500 का ये होगा आपका 12 मंथ, जिसमें आपको हर एक हर एक एई या जेई एग्जामिनेशन की जितनी भी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस, वो सारी की सारी लाइव क्लासेस में मिलेंगी। और लाइव क्लासेस अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल रहेंगे, जिसको आप जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती हैं और ई बुक्स भी मिल जाती हैं। अगर कोई पढ़ना चाहता है ई बुक्स को, ई बुक्स भी मिल जाएंगे आपको। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है प्रिपरेशन के लिए, तो ज़रूर इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको ये सारे के सारे बैचेस की वीडियो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। एसएससी जेई वगैरह सभी बैचेस की वीडियो इसमें अंदर, और जो प्रीवियस बैचेस हो चुके हैं उनकी भी वीडियो अवेलेबल होगी, तो आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।